लोगों पे जुल्म हो रहा है, वही सौम्या ने किया और उस विकलांग की मदद करना भारी पड़ गया, बुजुर्ग विधवा महिला की, और उन्होंने इसका पता कर लिया। चाहे आईएएस अधिकारी हो, कलेक्टर हो, आईपीएस, एसपी, डीजी हो, मंत्री हो, एमएलए हो, इनका काम अधिक से अधिक जनता के लिए। राजस्थान जयपुर में आप लगातार देख रहे हैं सरकार की विद्यालय की छतें गिर जाती है, स्कूलों की, सरकारी हॉस्पिटलों में आग लग जाती है, बसों का ढांचा बिगड़ जाता है, आईटीओ होता रहता है, बंदियां पहुंच जाती है और दिखावटी नाटक हो अल्लाह विधानसभा में वेतन भत्ते बढ़वा के और नकली काले शीशे की गाड़ी में घूम के मुझे पता नहीं था। राजधानी जयपुर के आमेर के अंदर हम यहाँ अभी बैठे हैं और आमेर क्या चीज है वो बताने की जरूरत नहीं है। आमेर बहुत बड़ा पर्यटक के स्थान माना जाता है और बहुत सारे यहाँ पर पर्यटक आते हैं। आमेर अभी कुछ 2-3 दिनों से और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। पर्यटन स्थल के अलावा यहाँ पर एक ऐसी घटना हो गई जिसने आमेर को और ज़्यादा फेमस कर दिया, तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। एक महिला को नगर निगम के जो प्रशासन ने, विजिलेंस प्रशासन की महिलाओं ने सरेआम पीटा और ये रोड पर पीटा और दिन में पीटा। क्यों पीटा उसकी वजह हमने महिला से जानी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आखिर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारियों को क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने या उन्होंने इतनी छूट कानूनन दे रखी है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को, महिला और पुरुष की बात नहीं, किसी भी व्यक्ति को जो पीट सके। क्योंकि आम जनता के टैक्स के पैसे से इन अधिकारियों को जब तनख्वाह मिलती है, ये लोक सेवक होते हैं, इनको जनता की सेवा करनी चाहिए या फिर पिटाई करनी चाहिए। या कानून के भी जानकार हैं, ये वकील तो नहीं है लेकिन कानून और संविधान के बहुत ज़्यादा जानकार हैं। राकेश आमजन लगातार बने रहते। राकेश, बहुत मुद्दे की बात करेंगे। सौम्या का इंटरव्यू हम ले चुके हैं, उनसे घटना जानी थी। लोक सेवक का काम होता है लोक यानी कि जनता की सेवा, छोटा सा शब्द है, तो जनता की सेवा करनी चाहिए। इन सरकारी कार्यों लोक सेवकों को जनता की ठोकाई पिटाई करनी चाहिए, महिला पुरुष की बात नहीं करते। सौम्या मीणा के साथ हुई घटना आपने भी देखी, आपने भी यहाँ मीडिया के अंदर, तमाम मीडिया में अपना जिक्र किया था। ये बात अलग है कि हम इस मुद्दे पर आज बात कर रहे हैं, सेवा या पिटाई। धन्यवाद, शुक्रिया। इन्वेस्टिगेशन सत्य को निष्पक्ष रूप से उजागर करने के लिए बात लोक सेवा की, जन सेवा की चल रही है, लोक कार्मिकों की चल रही है, जनता के नौकरों की चल रही है। देखिए, बात जनता की सेवा की होती है, जन कल्याण की होती है। चाहे आईएएस अधिकारी हो, कलेक्टर हो, आईपीएस, एसपी, डीजी हो, मंत्री हो, एमएलए हो, इनका काम अधिक से अधिक जनता के लिए कल्याण के, सेवा के और जनता की जन पीड़ा का, जन जन की पीड़ा का निवारण करना, योजनाएं बनाना और उनमें आने वाली बाधाओं को दूर करना। लेकिन अब कागजों में, आंकड़ों में और स्लोगन में सिमट गया। राजस्थान जयपुर में आप लगातार देख रहे हैं सरकार की विद्यालय की छतें गिर जाती है, स्कूलों की, सरकारी हॉस्पिटलों में आग लग जाती है, बसों का ढांचा बिगड़ जाता है, आईटीओ होता रहता है, बंदियां पहुंच जाती है और दिखावटी नाटक हो अल्लाह विधानसभा में वेतन भत्ते बढ़वा के और नकली काले शीशे की गाड़ी में घूम के मुझे पता नहीं था किसकी गाड़ी है, एमएलए का स्टिकर लग जाता है, दारू माफिया की गाड़ी में घूमते हैं, कभी दारू का विरोध करते हैं। तो कुल मिला के सुशासन के नाम पे, प्रजातंत्र के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे और महिलाओं की सेवाओं के नाम पे अत्याचार हो रहा है। कहीं गरीब बकरी चराने वाली महिला के कड़े काट लेते हैं, फिर दोबारा उसे कड़े काट के पैर काट के ले जाते हैं। और आज रोड पे सार्वजनिक रूप से जो लोक कर्मचारी, जो अफसर है, वो गायब रह के और उनके निचले जो संयोग के लिए होमगार्ड्स होते हैं, उनके सुपरविजन में निर्देश देते हैं कि ये विकलांग, दिव्यांग महिला, बुजुर्ग, विधवा जो खिलौने बेच के अपना काम कर रही थी, उसको बचाने के लिए उसकी हिमायती बनती है। तो ये क्या काम करती है, तो ये 20, 25, 30 हजार का किराया लेके चाय का, ये जैसे कहते कहते बोल रहे हैं, एक चाय का रेस्टोरेंट है अपने अतिथि पावड़ों का आमेर में चाय नाश्ता कराने का। तो ईमानदारी से जो लोग काम कर रहे हैं वो साथ में जन सेवा भी कर रहे हैं कि गरीब लोगों का, कोई विकलांग, दिव्यांग लोग, बुजुर्ग लोग जिनके कोई सहायता नहीं कर रहा और सरकारी अफसरों को देख के डर जाते हैं और चुप चुप के आपके वीडियो देखते हैं। उन मूर्ख लोगों को पता नहीं है कि ये आजादी मुफ्त में नहीं मिली, इसके लिए कुछ कर्तव्य संविधान ने तय किए हैं, वो कर्तव्य भी आपको निभाने होंगे, गलत का विरोध करना होगा और जनता की
सहायता करनी होगी, आरक्षण लेके ऊंचे पदों पे बैठ के जिन लोगों पे जुल्म हो रहा है वही सौम्या ने किया। और उस विकलांग की मदद करना भारी पड़ गया, बुजुर्ग विधवा महिला की, और उन्होंने इसका पता कर लिया कि ये क्या करती है जो विरोध कर रही है गलत कार्रवाई का। तो 2-3 दिन बाद टारगेट करके इसके साथ सार्वजनिक रूप से अश्लीलता करते हैं, इसके शारीरिक अंगों पे प्रेशर डालते हैं जिससे इसका शरीर खराब हो जाए, और इसकी लज्जा भंग की जाती है सार्वजनिक रूप से। और मुर्दा लोग लोकतंत्र में मुर्दा बन के तमाशा देखते हैं। क्यों? कि उनको पता है कि हमें तो ये नाजायज पैसा देना है और अपनी व्यापारिक पूंजीपति दुकानें इसी प्रकार कायम रखनी है, गलत का विरोध नहीं करना। और ये जो नए लोग मेहनत मजदूरी से आमेरगढ़ में रोड पे ये चाय का जो कैफे चला के इनको जमने नहीं देना है। मेरा ये सवाल है कि जो ये सारा ये जो कहानी इस जो स्क्रिप्ट चालू हुई थी कि ये जो विकलांग महिला थी वो खिलौने बेचने वाली उनको हटाया जा रहा था, तो सवाल ये है कि वो अतिक्रमण मान के उसको हटा रहे थे। तो अतिक्रमण तो बहुत सारा यहाँ पर हो रहा है, तो आखिर उसके ऊपर कार्रवाई नगर निगम के प्रशासन अधिकारी करते हैं। आप भी माफिया राज पे आप लगातार काम करते हैं, इसलिए इस बात का जिक्र करना जरूरी होता है कि जयपुर के अंदर किस तरह से अवैध अतिक्रमण हो रहा है, मतलब पूरी आप काम कर रहे हैं लगातार। तो फिर ऐसे में फिर उस इंटेंशन में यहाँ पर कार्रवाई की, तो अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई क्यों नहीं करते जो बड़े जल जंगल जमीन को लूट रहे हैं, और आप भी लगातार इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। तो ये मेरा एक सवाल है। ये सब गरीब कमजोर जहां से पैसा नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, उन लोगों पे ताकत के जोर के बल पे या तो उनको हटा दो, दबा दो, या उनसे वसूली लाओ। करोड़ों रुपया महीने का वसूला जाता है, पूरे जयपुर क्षेत्र 100 किलोमीटर में फैला हुआ है, वहां से वसूलियां होती है एसी कमरों में बैठ के बड़े अफसरों के द्वारा। हमने तमाम शिकायतें मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को, तमाम गृह विभाग को, तमाम जयपुर के कलेक्टर को कि पहाड़ बेच दिया, तमाम अवैध बिल्डिंगे, हेरिटेज कल्चर को, स्थापत्य कला को, जयसिंह के वैभव को बेच के ये वसूल कर रहे हैं, अवैध कॉम्प्लेक्स बना के जो रहवास कर रहे हैं बूढ़े बुजुर्ग जयपुर सिटी में, उन जयपुर सिटी के रहवास करने वालों को भगा रहे हैं। तो क्या अवैध एक मकान की जगह में 100 दुकान बना के करोड़ों रुपए कमाएंगे, अवैध रूप से बनवाएंगे, तो वो सांस कहां से लेंगे, हवा प्रकाश रोशनी कहां से मिलेगी? वो इस विजिलेंस के अफसरों को, नगर निगम कमिश्नर को, रवि जैन डीएलपी डायरेक्टर को शिकायत साक्ष्य सबूत के बावजूद नहीं दिख रहा। इन्होंने जलमहल जैसी झील को, प्राकृतिक क्षेत्र को बेच दिया। इससे बड़ा विनाश क्या होगा प्रकृति का, संविधान का, कि इन्होंने इस जलमहल को बेच दिया, नदी नाले तालाब को बेच दिया, और ज्योनियार के नाम पे एक नकली अनपढ़ महापौर के साथ मिलके अवैध रूप से राज्य के संसाधनों की बर्बादी करके रात के 12-1 बजे जयपुर की जनता के लठ मारे, लाठीचार्ज करवाया, न रोटी खिलाई और पैसा भी ले लिया और अवैध प्रोग्राम किया। उस अवैध माफिया नारनौली रमेश जो पूंजीपति प्रभावशाली है, इसकी गुलामी करते हैं भ्रष्ट IAS IPS, और सड़क के बीच में उसका अवैध प्रचार किया, उसके व्यापारिक प्रतिष्ठान का करोड़ों रुपए राजस्व हानि करके अवैध रूप से। लेकिन ये गरीब इनको दिखता है जब ये बंदी नहीं देता, पैसा नहीं देता, जुल्म करते हैं। और कुछ आलोचक इन लोगों की आलोचना के फेसबुक पे टिप्पणियां कमेंट करते हैं, लेकिन उनको पूरा घटनाक्रम पता नहीं रहता कि ये गरीब का साथ देते हैं, जनता की पीड़ा का निवारण करते हैं, और ऐसे माफिया भ्रष्ट तंत्र का जो प्रजातंत्र के खिलाफ हो, आम जन के खिलाफ हो, जनतंत्र के खिलाफ हो, उनको उजागर करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, भारतीय जनता पार्टी दीवार बस पोस्टर वल्ला बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन ये जो घटना थी इससे किस तरह से महिला सशक्तिकरण की जो दावे हैं, जबकि एक खुद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एक बेटी है, मतलब बेटी है वो, तो उसके बाद भी इस तरह के हालात अगर ऐसे होंगे, और यहाँ आमेर के अंदर पर्यटक आते हैं, मतलब देश विदेश के लोग आते हैं यहाँ, ये क्या इस तरह से क्या छवि रहेगी हमारी? कि सारी बीमारी अयोग्य लोगों को चुनने की है। जो राजतंत्र में राजा थे, रानी थे, महाराजा थे, उन्हीं बीमार अय्याश विलासिता वाले लोगों को, जिनको जनता का दुख दर्द पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर कोड़े मारे, बेगारियां करवाई, बलियां चढ़वाई, लोगों के साथ जातिवाद भेदभाव छुआछूत किया, मंदिरों में नहीं घुसने दिया, पूजा नहीं करने दिया। आज ब्राह्मण की हालत कमजोर है, असली ब्राह्मण को भिक्षा नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, और नकली मठाधीश झंडा माला तापा झूठ लेके भाषण लेके घूम रहे हैं। और यही लोग जो राजतंत्र में जुल्म करते थे, राज करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी, मुखबरी करी, देश को बेच दिया, क्रांतिकारियों के गले कटवा दिए,
और उन्हें का साथ दिया, उन्हें जो आक्रमणकारी थे और अपने पद बरकरार रखे, वही लोग लोकतंत्र में घुस के राज कर रहे हैं, जिन्होंने मुगलों की अधीनता गुलामी स्वीकार की और जनता को लुटने कुटने पिटने और टैक्स भरने के लिए छोड़ दिया। तो जनता अयोग्य लोग चुनती रहेगी तो ऐसे कुटती रहेगी, और ये ऐसे ही कांग्रेस बीजेपी के भ्रष्ट नकली अफसर जो लगे हुए हैं उनकी गुलामी में, और नेता जो नकली हंगामा करते हैं, बेटी ब्याह करते हैं आपस में और जनता को दिखाते हैं, ढोंग पाकड़ करते हैं, और जनता फूल पंजा कांग्रेस में बढ़ जाती है और योग्य लोगों को नहीं चुन पाती है। तो जनता की सेवा कर सकते हैं, कलेक्टर से हिसाब मांग सकते हैं, अयन जयन से बात कर सकते हैं, वो लगातार बूढ़े बीमार अय्यास नकली उन्हीं राजवंशों के लोगों को चुनती है जो जनता को मरवाने में आगे थे, भ्रष्टाचार फैलाने में आगे थे, अपने पदों को बचाने में आगे थे, अंग्रेजों का साथ देने में आगे थे, मुगलों की आक्रमणकारी अत्याचारियों की अधीनता स्वीकार करने में आगे थे। उन्हीं लोगों को चुनते हैं। जलेबी चौक का हाल देख लीजिए, कितने मजदूरों को वहां से बेघर किया और आज वहां कैफे चल रहा है बड़ा, टूरिस्टों को लूटा जा रहा है, सरकारी संपत्तियों में कब्जा किया जा रहा है। तो महिला शक्ति की, नारी शक्ति की बात होती है, भाषण वादे में, नकली ढोंग पाखंड में, हल्ले में किस तरह तार तार की जाती है गरिमा को। विधानसभा में आप देख रहे हो किस तरह अधिकारियों में चाटे पड़ते हैं। तो अभी क्रांति होना बाकी है, यही संवैधानिक व्यवस्था को विफल रही तो जल्द क्रांति होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर भी यही कहा जाएगा मेरा भारत महान, मतलब इस तरह से मेरा भारत महान रह पाएगा क्या? देखिए, बातों से, भाषणों से, माला सापा पोस्टर से और आंकड़ों से, नकली प्रोग्रामों से, आयोजनों से, करोड़ों रुपया खर्च करके बिल उठा के लंबे लंबे उनपे प्रोग्राम और पोस्टर लगा के भारत महान नहीं होगा जब तक यहाँ की जनता समृद्ध नहीं होगी, विकसित नहीं होगी। जनता को इतना ताकतवर बना दो, शिक्षित बना दो, समझदार बना दो कि पूरा देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। बस इन थोड़े से नकली, लांगिया, भ्रष्ट, अयोग्य, बीमार, बूढ़े नेताओं को जो बेईमान है, संविधान की पालना नहीं करा रहे, विकास की बात नहीं कर रहे, विनाश कर रहे हैं, पहाड़ प्रकृति बेच रहे हैं, महिलाओं पे जुल्म कर रहे हैं और पुलिस को मजबूत नहीं कर रहे, संसाधन नहीं दे रहे, अयोग्य अधिकारियों को हटा नहीं रहे, सुपरविजन नहीं कर रहे, गली गली डाणी डाणी मोहल्ला जाके जन जन की पीड़ा को नहीं देख रहे, बातें कर रहे हैं नकली। ऐसे लोगों को हटा के अच्छे लोगों को चुनो जो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं मांगे, धर्म के नाम पे शांति नहीं फैलाए और नकली दिखावा नहीं करे। वास्तविकता हो और संज्ञान हो, और कोई अधिकार नहीं है किसी नारी को पीटने का किसी संविधान में, चाहे कोई निगम हो, चाहे कोई थाना हो, तहसील हो, कलेक्टर हो। इस तरह कपड़े फाड़ने का, उसकी लज्जा भंग करने का, उसको मारने का, उसके बालों को उखाड़ने का, ये एक अकेली सौम्य की लड़ाई नहीं है, ये सर्व समाज की, सभी उन गरीब ठगी टपरा ठेला, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले, वो अठवाड़ा लगाकर काम करने वाले, उनका नियोजन करने की, प्रबंधन करने की व्यवस्था है। बजाय उनसे भ्रष्टाचार के रूप में करोड़ों रुपए भ्रष्ट अफसरों को, भ्रष्ट गुलाम नेताओं की जेब भरने के देश का विकास होना चाहिए, अशांति नहीं फैलानी चाहिए। और ये सौम्य की लड़ाई नहीं है, ये तमाम हमारी माता बहनें जो संघर्ष कर रही है और जो नशे में चूर करके सरकार ने जो ठेके खोल खोल के जगह जगह नशेड़ी बना दिया जनता को, और उनके परिवार के जो रोजी रोटी खा रहे हैं उनका संरक्षण करने की जरूरत है। इसको अनावश्यक बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं सरकार को। ये महिला सुरक्षा की बात है, महिला की सुरक्षा ही होगी, और नहीं होगी तो चंडी सी बन जाऊं, ये तलवार भी मुझे दे दे, थक गया इस समर से तो रक्षा का भार मुझे दे। ये आज की नारी कह रही है भारत की, जैसे कड़े कट रहे हैं, लाठी पड़ रही है जोड़ियार के नाम पे, जलमहल के नाम पे। देखिए, ये जो मामला है बड़ा गंभीर है। हमारे साथ एक और हैं, यहाँ बैठे हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सीताराम है। तो ये घटना आपने देखी थी क्या? हाँ तो क्या मतलब किस तरह से, क्या कहना है इस घटना के बारे में? देखिए सर, ये घटना एक बहुत बुरी घटना है। ये प्रशासन का तानाशाही रवैया है, जो एक महिला की जो लज्जा भंग करने का जो प्रयास किया गया, ये बहुत जनता आक्रोशित है इससे। ये प्रशासन चाहता है कि आत्मसमर्पण कर दे हमारे सामने, क्योंकि जो इनसे भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये चाहते हैं आत्मसमर्पण करके हमें भ्रष्टाचार में, हमें भ्रष्ट मंथली देते रहे बंदी, एक बंदी जाती है, वो ये चाहते हैं कि ये भी हमें आत्मसमर्पण करके और बंदी देती रहे। सौम्या जी को हमने देखा, ये हर पीड़ित शोषित के साथ तन मन से खड़ी रहती है। हमने इनको बहुत से आंदोलनों में देखा है, पीड़ितों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। तो जो घटना हुई है, इससे आमजन आक्रोशित है। हम इनके साथ हैं, ज़रूरत पड़ी तो धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे,
हम सौम्या जी के साथ पूरी तरह खड़े हैं। तो देखिए, एफआईआर भी एक घटना होती है तो आमजन की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। सरकार के अफसर जो भ्रष्ट है अपने बचाव के लिए मन मर्जी से एफआईआर दर्ज करवा देते हैं रोज, और जनता की शिकायतों को परिवार में ले लेते हैं। तो कितना भ्रष्ट नेताओं का दबाव पुलिस सिस्टम पर है, तो ये अपराध कैसे हो रहा है इतना? रोज घटना हो जाती है, उसके बाद दंगा प्रदर्शन सातवाना एमएलए मंत्री फोनों पे लेते हैं। आज ये तमाम ट्रोल हो रहा है मामला, उसके बाद लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, फिर महिला मंत्री आएंगे, नेता आएंगे। तो घटनाएं होनी नहीं चाहिए। सुशासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो, संवैधानिक रूप से हो कि अनावश्यक अशांति या लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, वो जनता के कल्याण में काम आए। जनहित के नाम पे आप लूटपाट नहीं बचाओगे। महिलाओं पे, पुरुषों पे या बच्चों पे या गरीब कमजोर तबकों पे लगातार जुल्म नहीं करोगे। आपको तनख्वाह मिलती है, मजे करो और सरकारी व्यवस्था का सदुपयोग करो। जनता के नौकर हो, नौकर बन के रहो, मालिक मत बनो। उनके डायबिटीज शुगर मत फैलाओ, हार्ट अटैक मत लाओ। बेचना तो उनको फल केले सब्जी, और तोड़ना है तो माफिया शोरूमों को तोड़ो, कॉम्प्लेक्सों को तोड़ो। तो तुमने जयसिंह की कला को बेच के खड़े करवा दिए, जनता का गला घोंट दिया जो वहां आम पब्लिक रह रही है शहर में, और पलायन का नाम देके अशांति फैलाना चाहते हो। बंद कराना हो तो जल महल पे कब्जे कर लिया झील में, उस माफिया नेता को पकड़ो। वो सैन प्लाजा छोड़े रास्ते में अवैध बिल्डिंग बाइलॉज विरुद्ध जो आज तक टच भी नहीं किया, उस भ्रष्ट डीसी को जेल भेजो। और जनता की एफआईआर तुरंत होनी चाहिए, जैसा कि सरकारें कहती है। परिवाद रख के जांच के नाम पर टरकाना नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से एफआईआर होती है तो फिर गुणवत्तापूर्ण विधिवत जांच नहीं होती, बयान नहीं होते, सजा नहीं मिलती। टालम टोल करके शासन को, व्यवस्था को कमजोर किया जाता है। विधिवत पालना हो, विधिवत कार्रवाई हो, मुनादी हो और सुपरविजन अफसर साथ रहे। मन मर्जी से उठाई गिरे, बिना कोई वर्दी के, बिना कोई पैटर्न के, मन मर्जी से कोई किसी भी गरीब को तंग करता है, कड़ी ठपड़ा ठेला, पान सब्जी नाश्ता, अंडा चाय पान, तो ये गलत है। उन लोगों के डर है, वो क्या बोलेंगे कैमरे के सामने? जो विरोध नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, अनपढ़ है, अपना रोजगार चलाते हैं, पालन पोषण करते हैं, नहीं तो वो चोरी करेंगे, चरस गांजा इसमें अफीम का सेवन करेंगे, बेचेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे और वो देश के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो देश के विकास की, समृद्धि की, उन्नति की ओर सोचो और जनता सोचे हमें किन्हें चुनना है, क्योंकि जैसे नेता चुनोगे वो वैसे अफसर लगाएंगे, या तो वसूली करने वाले, और अच्छे चुनोगे तो जनता का कल्याण और न्याय व्यवस्था को कायम रखने वाले। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, घटना क्यों हुई एक बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सवाल है। जांच क्या होगी, किस तरह से होगी, वो बात की बात है। सर, कहना ये चाहते हैं कि जो कार्रवाई हुई अतिक्रमण वाली, हम उसके पक्ष में है। लेकिन अतिक्रमण एक कोई भी अंतिम छोर उठा ले, एक सबका अतिक्रमण हटना चाहिए। टारगेट करके, जिस तरह से इन्हीं को टारगेट करके अतिक्रमण हटाया गया, जो कार्रवाई की गई, कार्रवाई भी एक लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया, उनको हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया। हम इससे आक्रोशित है, आमजन इससे आक्रोशित है। सरकार भी एक महिला शक्ति, नारी शक्ति का जिस तरह हतोत्साहित कर रही है, ये बहुत गलत है। आमजन में आक्रोश है और अतिक्रमण है, सबका हटना चाहिए। ये नारी सशक्तिकरण के जो दावे हैं ना, वो सबने देख लिए, और ये सिर्फ और पोस्टर और कागजों में रह गए हैं। बाकी सारी दुनिया जानती है। और किस तरह से हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर नारी सशक्तिकरण की जो बातें की जाती है, महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ, बेटी बेटी बेटी, इस तरह से बातें की जाती हैं। कई बड़े पदों पर, संवैधानिक पदों पर बेटियां हैं, लेकिन एक जयपुर की बेटी के साथ आमेर के अंदर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है। किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कार्रवाई अपनी जगह होती है, लेकिन कार्रवाई का मतलब ये नहीं होता कि एक महिला जो कर्मचारी है नगर निगम की, वो सरेआम कपड़े की तरह उसकी धुलाई करे, उसको पीटे, उसको ठोके। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ आमेर से मैं जितेंद्र शर्मा।